राम राम। तुम लोगों ने यार देखा होगा कई बार कि आईएएस जो बन रहे हैं आजकल वो आईएएस से ही शादी कर रहे हैं या फिर आईपीएस की शादी आईपीएस से ही हो रही है। मतलब अपने कई बार को क्या होता है अपने कैडर में ही शादी कर लेते हैं। तो मतलब मैचिंग चल रही, मैट्रिमोनियल साइट खुल गई है यूपीएससी भवन में। खैर मजाक हो गया ये तो तुमने देखा होगा कई बार कि आईएएस की शादी आईएएस से हो जाती है, आईपीएस की आईपीएस से हो जाती है। मेरी नज़र में अगर ये चीज़ देखोगे तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। ये 100% परफेक्ट है। क्यों उसके ऊपर बात करते हैं, देखो यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, तुम सबको पता है यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, बड़ी तैयारी है, ठीक है, इसमें डेडिकेशन लगता है। लेकिन इससे जो नौकरी मिलती है वो जिम्मेदारी जो होती है वो इससे भी बड़ी होती है। जो तुमने तैयारी करी है अभी तक उससे जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वो जो चीज़ें महसूस हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तुम यूपीएससी क्रैक कर लेते हो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट आती है, तुम्हारे अंडर में हज़ारों लोग होते हैं जिनको कि तुम्हें समझना होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, 24 घंटे अपने पास कियोस होता है, 24 घंटे अपना दिमाग डिस्टर्ब होता है, 24 घंटे इधर उधर की चीज़ें चल रही होती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो अगर उसी फील्ड का कोई तुम बंदा चुनते हो या बंदी चुनते हो या फिर उसी फील्ड का अपना पार्टनर चुनते हो जिससे तुम शादी करने वाले हो या फिर जिसे शादी करना चाहते हो, उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि सेम सिचुएशन से वो गुजर के आया है, सेम सिचुएशन से तुम गुजर के आए हो। अब दोनों लोग सेम पेज पे हो, मतलब सेम तैयारी उसने भी करी है, तैयारी का तरीका अलग हो सकता है, सिलेबस तो सेम था, तो सेम सिलेबस पे दोनों लोगों ने तैयारी करी है, सेम स्ट्रगल दोनों लोगों ने झेला है, क्योंकि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आया हो मेहनत सबको बराबर करनी पड़ी है। क्योंकि यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पापा आईएएस थे तो तुम्हें बना दे रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस वजह से क्या करना है तुम्हें, जब भी तुम्हारी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि तुम्हारा मतलब आईएएस क्रैक करने के बाद तुम्हारी शादी इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि दोनों को पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपनी फील्ड में, ठीक है। जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल हैं यार अपने पास, अभी देखो शशि देशमुख की शादी हुई थी, उनके साथ क्या नाम है, नाम हमें नहीं याद है यार, और नवजोत सैनी, और नाम हमें सबके नाम कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे नाम है। अब एक इसमें जरूर एक वो था, टीना डाबी की शादी थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गई थी, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक वो रिलीजियस जो क्लासेस होते हैं उसकी वजह से था, ये हमें पक्का पता है, ठीक है। तो हर एक ने शादी करी है बराबर और सबकी शादियां बढ़िया चल रही हैं। इसमें होता क्या है कि सबको दोनों को एक दूसरे का वर्कलोड पता है कि यार अगर वो समय नहीं दे पा रहा तो हम भी तो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काम दोनों के सेम ही है। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी मेहनत वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पता है आईएएस की जब जॉब होती है या फिर कोई भी ऐसी जॉब तुम्हें मिल जाती है जहाँ पे 24 घंटे का कई बार काम होता है, तो तुम्हें पता है कि तुम अपने पार्टनर को या जिसको भी टाइम नहीं दे पाओगे। और आज का रिलेशनशिप किस पे बिल्ड होते हैं कि तुम किसको कितना टाइम दे पा रहे हो। अगर तुम टाइम वहाँ पे नहीं दे पाओगे तो जाहिर सी बात है डाइवोर्स निश्चित है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब दोनों सेम फील्ड से आते हैं तो दोनों को सेम फील्ड के प्लस एंड माइनस पता है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स पता है कि अगर कंफर्ट है तो मेहनत भी बहुत है। अब दोनों को जब एक दूसरे की डिफिकल्टीज पता है तो दोनों में कभी भी जो टाइम को लेके क्लैश कभी नहीं होगा कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो, तुम हमें टाइम नहीं देती हो, इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं होंगी। दूसरी चीज़, जब इतना मेच्योरिटी में आदमी वहाँ तक पहुँचता है तो फिर जो धोखा देने वाली चीज़ें हैं या फिर बिट्रेयल वाली चीज़ें वो होती नहीं है, अक्सर होती नहीं, 100 में एक दो कर दे तो बात अलग है। तो उस चीज़ से भी बेफिक्र हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 100% श्योरिटी मिल जाती है। और जब दो लोग एक ही फील्ड से आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कभी किसी तरीके के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नहीं होने हैं। क्यों? क्योंकि सोच सबकी दोनों की एक ही थी, तभी जाके एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो इस वजह से अगर ऐसा कुछ बन रहा है हिसाब किताब कि किसी की उसी की फील्ड वाले से शादी हो रही, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।